अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो गए। चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द फिनिशिंग एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 9.5 जैसे कि आपको बताइए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई होगी, उनका प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से सॉल्व नहीं करेंगे। जो यूजुअली हमने देखा है ना, दो पॉलिनोमियल्स का मल्टीपल करने का तरीका, वो तरीका हटके हम छोड़ देंगे बेटा, वो भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे किन का इस्तेमाल करेंगे? अपनी चार आइडेंटिटीज का ही इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट दीज सेड प्रोडक्ट, जो कि इस एक्सरसाइज 9.5 में बेटा हमें दिए जाएंगे। ठीक, अच्छा, शैल वी रिकॉल दोज थ्री आइडेंटिटीज, दोज फोर आइडेंटिटीज? यस, हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, इफ वी हैव एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, then a plus b whole square will be equal to a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square will be equal to a square plus b square minus 2ab. Then it is a plus b into a minus b, that is a square minus b square, and x plus a into x plus b that's equal to x square plus a plus b into x plus a into b। चलिए मैं उनको लिखता हूं यहाँ पे। फर्स्ट आइडेंटिटी इज a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। ठीक है बेटा, 2ab यहां पे हम लिखेंगे 2ab। सेकंड जो हमारे पास में इसकी आइडेंटिटी बन रही है, दैट्स a minus b whole square, a minus b whole square, a minus b whole square will be equal to a square plus b square minus 2ab। ओके, उसके बाद में हमारे पास में जो हमारी इसकी थर्ड आइडेंटिटी बन रही है वो क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आफ्टर दैट इट इज आइडेंटिटी नंबर फोर्थ, आइडेंटिटी नंबर फोर्थ जो भी आइडेंटिटी है, दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस आएगा बेटा a इंटू बी। ऑल दीज फोर आइडेंटिटीज वी आर गोइंग टू यूटिलाइज, वी आर गोइंग टू यूज देम टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट दैट वी आर गिवन देयर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी, इन चार में से हमने सही आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है इन सभी प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए टू गेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक, अच्छा चलिए लेते हैं पहला प्रोडक्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट हमारे पास में एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है बेटा, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, वही वाला तरीका, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, गिवन प्रोडक्ट इज क्या हमारे पास में प्रोडक्ट दिया गया है? दैट्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, सिंपल सा है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। इस प्रोडक्ट को हमें बेटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे, इसी प्रोडक्ट को तो कैलकुलेट करना है। नाउ के बाद हम यही प्रोडक्ट उठाएंगे, क्या उठाएंगे? यही प्रोडक्ट। क्या करेंगे? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, विच इज इक्वल टू जरा बताइए, अगर हमें यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करना होता हम क्या करते हैं? इस बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करना था, पहले वाले टर्म को पूरी दूसरी होल टर्म के ऊपर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और 3 को भी इस दूसरे बाइनोमियल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास में प्रोडक्ट आता है। लेकिन हमें तो आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे इसको? जैसे हमारे पास में a इंटू ए होगा, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो वो a स्क्वायर लिखते हैं ना। जब भी हमारे पास में लाइक फैक्टर्स का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, उनका पावर अगर इंडिविजुअली 1 1 होगा तो जो हमारे पास में उनका प्रोडक्ट आता है उसका पावर चढ़ता है 2। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए x प्लस 3 है, x प्लस मानना क्या, ये तो x प्लस 3 है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसका पावर यहाँ पे 1 होगा, इसका पावर यहाँ पे 1 होगा। कांट बी राइट डाउन दिस वेरी एक्सप्रेशन एज x प्लस 3 होल स्क्वायर? हाँ बेटा लिख सकते हैं, इट इज x प्लस 3 होल स्क्वायर। क्या हमारे पास में कोई ऐसी आइडेंटिटी है जहां पे हमें मिलता है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर? अगर हम पहली आइडेंटिटी को देखेंगे वहां पे है ना बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? दिस इज एक्चुअली a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर हमेशा होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, दैट इज a स्क्वायर, a का मतलब x, b का मतलब 3, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, प्लस आएगा बेटा फॉर्मूला का, फिर है 2,
2 है फॉर्मूला का, a का वैल्यू है बेटा x और b का वैल्यू है हमारे पास में 3। चलिए करते हैं ये प्रोडक्ट कैलकुलेट, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा बेटा। उसके बाद में 3 3 r 9 आएगा, 2 3 r का होगा 6। असल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मोनोमियल है, 2 है 3 है और x है, तो x का जो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा 2 1 2 आएगा, 2 3 आएगा 6, 6 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 6x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पॉलिनोमियल n की प्रोडक्ट लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका मतलब वेरियस टर्म्स को डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल लिखा जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली पहली वाली टर्म होगी, फिर लीनियर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म 9 आएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पे आप लिखना यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट। या तो आप लिखोगे, या तो यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, या तो ये चीज आप लिखोगे, या तो आप लिखोगे बेटा बिकॉज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से हमारे पास में ये पहला वाला पार्ट हमने किया, ठीक है। अब आएंगे इसके दूसरा वाला पार्ट, बिल्कुल ऐसे है, वहां पे 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 वो आएगा बेटा 2y प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है। उसमें भी यही आइडेंटिटी आपको इस्तेमाल करनी है। इसका जो तीसरा वाला पार्ट है, चलिए आते हैं इस पर, ठीक है। तीसरा वाला जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, ये चीज बेटा रब करेंगे। अगर ये चीज रब करेंगे तो ये भी तो रब करना पड़ेगा, ये सब चीजें रब करेंगे, वो आइडेंटिटीज वहीं पे रखेंगे, ठीक। चलिए आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर इसके 3rd पार्ट की तरफ, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, जो हमारे पास में पार्ट नंबर 3 में प्रोडक्ट दिया गया है, दैट इज 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वो कितना आएगा। इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे नाउ, 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वो किसके बराबर आएगा सर। अगर इंटू ए होगा तो वो तो ए स्क्वायर आता है। उसी वाली चीज से हम क्या करेंगे बेटा, 3a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इसको लिखेंगे होल स्क्वायर। अब कोई आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है, हाँ दूसरी वाली आइडेंटिटी ये है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आता है सर, a माइनस बी होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, इनफैक्ट माइनस 2ab। जरा बताइए a का वैल्यू क्या है, 3a है, और b का वैल्यू क्या है सर, माइनस 1 डिवाइड बाई 2 है, नॉट माइनस 1 डिवाइड बाई 2। a का वैल्यू 3a है, a का वैल्यू 3a है, और b का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है। चलिए अगर a माइनस फॉर्मूला का है, अगर ये वाली आइडेंटिटी इस वाले बाइनोमियल के ऊपर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, वो आएगा a स्क्वायर मतलब 3a होल स्क्वायर, बिकॉज a का वैल्यू 3a है, दैट इज a स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा b स्क्वायर, b का मतलब 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस आएगा 2 इंटू a का मतलब 3a, और b का मतलब मल्टीपल करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये 2 और 2 चला जाएगा, बिकॉज 2 1 जार होगा, ये न्यूट्रलाइज होके 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 को अलग से स्क्वायर करना पड़ेगा और a को अलग से स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने एक्सपोनेंट्स और पावर्स में छोटी क्लास में देखा होगा, ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। 3a होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीपल बाय a स्क्वायर, देन इट विल बी a डिवाइड बाय b होल स्क्वायर। हमारे पास में एक्सपोनेंट्स और पावर्स में एक और फॉर्मूला आता है, एक्सपोनेंट्स का लॉ आता है, a प्लस a डिवाइड बाय b होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर। न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर, डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर 1 को अलग से स्क्वायर और डिनोमिनेटर 2 को अलग से स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे कितना है 3a, 1 इंटू 3a इंटू 1 वो आएगा बेटा 3a, असल में 1 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 1 3 जार 3 3 1 जार 3 और a इसमें मल्टीपल है, ठीक। चलिए लेते हैं इस प्रोडक्ट को हम, 3 3 आ रहा आएगा 9, a स्क्वायर मल्टीपल है तो ऐसे लिखेंगे 9a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा सर 1 स्क्वायर होगा 1, 2 स्क्वायर होगा 4, 1 डिवाइड बाय 4 प्लस आएगा 3a। अब इस पूरे प्रोडक्ट को या पॉलिनोमियल जो हमारे पास में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला एज अ प्रोडक्ट, इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका मतलब हमें पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर लीनियर टर्म 3a लिखनी पड़ेगी, फिर हमने कांस्टेंट टर्म 1 डिवाइड बाय 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगर पीछे आंसर ऐसे होगा ना, बिकॉज आगे जाके जब वे आप किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हो ना बेटा, लिखने का तरीका होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से आपका मतलब टर्म्स को लिखना है, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल को लिखना है इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ इट इज वेरिएबल। इस तरीके से हमारे पास में ये हो गया पार्ट नंबर 2। आप क्या करेंगे बेटा, इसका करेंगे एक और पार्ट और वो देखेंगे कौन सा हमारे पास में वो पार्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारे पास में हमने किया था इसका
असल में चौथा वाला पार्ट था शायद, यस आई बी पार्ट, इट वाज फोर्थ पार्ट, इट वाज फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास में जो इसका फिफ्थ पार्ट है, चलिए इसको भी करते हैं बिकॉज डेसिमल में है, ठीक है, इट इज नॉट टफ, ठीक है, या बहुत आसान है बेटा, ये फॉर्मूला लगेगी इसमें, वहां पे 1.1 इंटू एम माइनस 0.4, 1.1 मल्टीपल है 1.1 इंटू एम प्लस 0.4, इसमें लगेगी दूसरी वाली आइडेंटिटी। चलिए करते हैं पांचवा वाला पार्ट। हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज दैट इज 1.1 एम और माइनस बीच में है बेटा, देन इट इज 0.4 माइनस 0.4, और फिर उसके बाद में है 1.1 एम, 1.1 एम, 1.1 एम और प्लस है 0.4, प्लस है 0.4। अब क्या करना है ना, इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम यही प्रोडक्ट उठाएंगे, 1.1 एम माइनस 0.4, ओके, उसके बाद में 1.1 एम और प्लस क्या है 0.4, इस प्रोडक्ट को उठाएंगे, ठीक। अब जरा बताइए कोई आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दिख रही है ऐसी, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिकॉज हमें पता है ना ये बेटा ये रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा, हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मैं इसको पहले ये वाला बाइनोमियल पहले ला सकता हूँ, बाद में ये लिख सकता हूँ। चलिए लिखते हैं 1.1 एम प्लस असल में है 0.4, उसके बाद में है प्रोडक्ट में 1.1 एम माइनस 0.4, मैंने कुछ नहीं किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों बाइनोमियल्स का ऑर्डर मैंने चेंज किया। अच्छा ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना, रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इनटू बी इक्वल टू बी इनटू ए। अब जरा बताइए किसी के साथ रिजेंबल खाता है आइडेंटिटी थर्ड के साथ, आइडेंटिटी थर्ड क्या हमें बताती है, बिकॉज हमें पता है ए प्लस बी जब भी हमारे पास होगा और मल्टीपल में आएगा इसके ए माइनस बी, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आता है। चलिए वही वाली चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू अगर आप देखोगे वो 1.1 एम है और बी का वैल्यू जो बेटा है दैट इज 0.4, ये जो प्लस है ये प्लस के बदले होगा, जो माइनस है वो माइनस के बदले होगा। अब किसके बराबर आएगा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 1.1 एम होल स्क्वायर माइनस आएगा फॉर्मूला का, माइनस आएगा फॉर्मूला का, बी का मतलब 0.4 आएगा 0.4 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, अभी मैंने बताया था एक्सपोनेंट्स में एक लॉ है a इंटू बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीपल बाई बी स्क्वायर। यहाँ पे a का मतलब 1.1 को न्यूमेरिकल पार्ट को अलग स्क्वायर होगा और जो इसका वेरिएबल पार्ट है m उसका अलग स्क्वायर होगा। 0.4 4 4 16, डेसिमल कितने के बाद आएगा सर, 2 के बाद आएगा, वो आएगा 0.16 4 4 16, बिकॉज यहाँ पे 0.4 इंटू 0.4 है। प्रोडक्ट में हम कितने प्लेसेस के बाद बेटा लेते हैं डेसिमल, जितने प्लेसेस के बाद हमारे पास में जो मल्टीपल कैंट और मल्टीपल होगा उन डेसिमल नंबर्स को हम गिनते हैं। 0.4 में एक प्लेस के बाद डेसिमल है, और दूसरा जो हमारे पास में इसका 0.4 होगा उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा 4 4 16, उसमें बेटा आएगा 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास में 10th प्लेस और 100th प्लेस है, 2 प्लेसेस जनरेट होगी यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, 1.1 होल स्क्वायर, अगर ये 11 होता तो 11 स्क्वायर का मतलब 121, डेसिमल 2 के बाद आएगा तो 1.21 आएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर, माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा बेटा 0.16। तो ये हमारे पास में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का, ठीक है। चलिए आते हैं एक और पार्ट की तरफ, वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करना है। ये कौन सा पार्ट है, इट इज 6th पार्ट। चलिए आते हैं 6th पार्ट की तरफ, ठीक है, इसका छठवा वाला पार्ट करने वाले हम। कौन सा पार्ट बेटा करने वाले हैं, इसका छठवा वाला पार्ट, 6th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, क्या प्रोडक्ट दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीपल में है बेटा इसका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर और प्लस है बेटा बी स्क्वायर, ठीक, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से मैं इसको पढ़ूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए नाउ क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए इसी प्रोडक्ट को हम उठाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बेटा जो नेगेटिव टर्म है ना बेटा माइनस ए स्क्वायर, इसको हम बाद में ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। पहले हम बी स्क्वायर लाएंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
बिकॉज अगर ये 2 स्क्वायर होगा, ये 3 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पहली पोजीशन पे हम बी स्क्वायर लाएंगे, फिर आएगा माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब किसी आइडेंटिटी के साथ ये मैच खाता है, फिर से आइडेंटिटी सॉल्व, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर और बी का वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, बिकॉज वी हैव द आइडेंटिटी। व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिटी, दैट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू माइनस तो माइनस की जगह ही है, ये प्लस वाला प्लस की ही जगह है। अब ए का वैल्यू कौन होगा, जो फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा पहले वाले बाइनोमियल में, दैट इज बी स्क्वायर। और जो हमारे पास में इसमें बी है, बी का वैल्यू किसके साथ टैली कराना पड़ेगा, दूसरी वाले टर्म के साथ। माइनस के बाद में यहाँ पे बी के बदले क्या है, ए स्क्वायर, और प्लस के बाद में यहाँ पे बी है ना बेटा, बी का मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर है, बी का वैल्यू है ए स्क्वायर। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना सिंपल। चलिए करते कैलकुलेट, दैट इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज ए का वैल्यू खुद है बी स्क्वायर, ये है ए और इसका चढ़ाना है बेटा स्क्वायर, माइनस आएगा फॉर्मूला का, ये वाला माइनस, माइनस क्या है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से हमारा मतलब क्या सर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारे पास में एक्सपोनेंट्स और पावर्स में एक फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला, ए पावर एम होल पावर एन, दैट इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। ये यहाँ पे भी वही चीज होगी, बी पावर 2 होल पावर 2, दैट इज बी पावर 2 इंटू 2, 2 2 जार होगा 4 बेटा, बी रेज पावर 4 माइनस ए पावर 2 होल पावर 2, दैट इज ए रेज पावर 2, 2 जार 4 आएगा बेटा, यहाँ पे भी आएगा बी रेज पावर 4 माइनस ए रेज पावर 4। इन दोनों इस बाइनोमियल का इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक, उसके बाद में 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7, इसमें भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले आप दूसरा फैक्टर दूसरा बाइनोमियल पहले पोजीशन पे लाओगे और पहला वाला बाइनोमियल दूसरी पोजीशन पे लाओगे, फिर आपको दिखेगा कि a का वैल्यू 6x, b का वैल्यू 7, यही आइडेंटिटी उसमें भी आप इस्तेमाल करोगे पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 8 में है माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, इसमें पहली वाली आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा कैसे, देखिए बेटा पार्ट नंबर 9 इसका, पहले वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 9 क्या है, कैंसिल करना है, माइनस ए, द गिवन प्रोडक्ट इज माइनस ए प्लस बी, और फिर उसके बाद में है माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस ए, तो इसमें चौथी वाली आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चौथी वाली आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, चौथी वाली आइडेंटिटी अगर आप देखोगे, इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम पहले ये प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, माइनस ए प्लस बी, फिर क्या है माइनस ए प्लस सी। अब देखिए बेटा, चौथी वाली आइडेंटिटी हमें बताती है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे लिखना बेटा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, है ना बेटा। अब जरा बताइए, अगर हम इस गिवन क्वेश्चन को टैली कराएंगे इसके साथ, ये है ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स का वैल्यू सेम सेम है ना, सेम सेम मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे भी एक्स में जो दूसरे बाइनोमियल का वैल्यू है वो माइनस ए है, और ए का वैल्यू यहाँ पे बी है और बी का वैल्यू सी है। अगर इस आइडेंटिटी के साथ इसको टैली करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि इस आइडेंटिटी के साथ इसको टैली करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे माइनस ए, और उसके बाद में जो ए है बेटा, ए का मतलब दूसरी टर्म पहले बाइनोमियल का वो है बेटा बी, और उसके बाद में जो इसका जो दूसरे बाइनोमियल की दूसरी टर्म है बी को किसके साथ टैली कराना पड़ेगा, सी के साथ, यानी कि जो हमारे पास में बेटा बी है वो सी के बराबर है, और किसके बराबर आती है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस आएगा ए प्लस बी का मतलब ये बी है, यानी कि बी प्लस सी, बिकॉज ए नहीं है, ए बी है और बी सी है, ए प्लस बी का मतलब बी प्लस सी इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू माइनस ए। ठीक है, उसके बाद में क्या है प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब बी इंटू सी, ये प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है। जरा बताएं, माइनस वन को अपना स्क्वायर चढ़ेगा ना, बिकॉज इट इज माइनस वन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन, ये बन जाएगा बेटा फिर ए स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, इस माइनस ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बी के ऊपर भी सी के ऊपर भी, माइनस ए इंटू बी दैट इज माइनस ए बी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, माइनस ए इंटू सी दैट इज माइनस ए सी, और प्लस बी इंटू सी दैट इज प्लस बी सी। ठीक है बेटा,
इसका मतलब हमारे पास में इस गिवन बाइनोमियल्स का जो प्रोडक्ट आया, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइक टर्म है नहीं, तो वो आया ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी, बिकॉज माइनस ए इंटू बी इज माइनस ए बी, माइनस ए इंटू सी इज माइनस ए सी, प्लस बी इंटू सी इज बी सी। इज इट सो? चलिए ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे जाएंगे और इसका जो पार्ट नंबर आएगा से, इसमें भी आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, बिकॉज इट इज एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 4 इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 4। इसको हम लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 4 होल स्क्वायर। तो वहां पे हम ये वाले पहले वाले आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर a इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2 एंड b इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 4। इसका जो पार्ट नंबर 10th है पहले क्वेश्चन का, 7a माइनस 9b इंटू है 7a माइनस 9b, इसको भी हम लिख सकते हैं 7a माइनस 9b होल स्क्वायर। पार्ट नंबर कुछ ऐसा है, 7a माइनस 9b इंटू है 7a माइनस 9b, ये 10th वाला पार्ट है बेटा, 10th वाला पार्ट, वो हम लिख सकते हैं ना 7a माइनस 9b होल स्क्वायर। फिर कौन सी आइडेंटिटी? हमारी ये वाली आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, वायर a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन a का वैल्यू आपको 7a लेना पड़ेगा, b का वैल्यू आपको माइनस नहीं बेटा 9b लेना पड़ेगा, बिकॉज माइनस है फॉर्मूला का। फिर आप यही स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर दैट विल बी 7a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9b होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का है, फिर a के बदले 7a इंटू 9b, फिर आएगा वो 7a होल स्क्वायर आएगा 7,749 a स्क्वायर, दूसरी टर्म आएगी 9,081 b स्क्वायर, और फिर उसके बाद में आप 2 इंटू 7 इंटू 9 निकालोगे, वो माइनस में आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। होप है मुझे कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है? हमें बताया गया है यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी टू कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पे मैंने लिख के रखी है ना बेटा, चौथी वाली आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी? दिस फोर्थ आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे बेटा लिख के रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में खाली हमें यही वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है और जो प्रोडक्ट्स हमें बताए गए हैं उनका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हियर द गिवन प्रोडक्ट इज, इसका पहला वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है इसका बेटा? कुछ ऐसा है, क्या है? x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है बेटा। हम क्या करेंगे नाउ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को हम देखेंगे, ये आइडेंटिटी को देखेंगे, आप लिखना बेटा बिकॉज x प्लस इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, है कि नहीं? बिल्कुल है। जरा बताए पहले बाइनोमियल में, दोनों बाइनोमियल्स में जो पहले वाली टर्म है ना बेटा, उसी को हम लेते हैं x, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे भी x है, यानी कि x के बराबर है, x के बराबर है। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ a का मतलब पहले बाइनोमियल की दूसरी वाली टर्म, पहले बाइनोमियल की दूसरी वाली टर्म है b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, सॉरी a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। पहले बाइनोमियल की दूसरी वाली टर्म a होती है, वो 3 है बेटा, और दूसरे बाइनोमियल की जो टर्म होती है वो b होती है, और b का वैल्यू यहाँ पे हम जब टैली करेंगे तो b का वैल्यू आएगा बेटा 7, b का वैल्यू आएगा 7। अब ये किसके बराबर होगा? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इसमें के साइड में बेटा लिखना दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब एक्स तो एक्स के बराबर ही था ना, इसलिए लिखा एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी का मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स ही है, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी है ना लास्ट में, वो कितना आएगा? दैट इज 3 इंटू 7, वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 प्लस 3 विल बी 10 एंड इट विल बी एक्स, 10 इंटू एक्स विल बी 10x प्लस 3 7 21। इस तरीके से हमने ये प्रोडक्ट कैलकुलेट किया इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो ये आप नोट डाउन करोगे। उसके बाद में हम आएंगे इसके चलिए आते हैं इसके 5वें पार्ट पर, बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे बेटा। 5वें पार्ट पर आएंगे। 5वें पार्ट को करने के लिए ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। 5वां वाला जो पार्ट है इसका वही 2x प्लस 5y इंटू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 5y इंटू है 2x प्लस 3y, ये हमारे पास में प्रोडक्ट दिया गया है इसका 5वां वाला पार्ट। नाउ 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इंटू क्या है
2x प्लस 3y। अब जरा बताइए कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है सर? पहली वाली आइडेंटिटी कौन सी? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये x प्लस ए है इंटू बेटा अपना है x प्लस बी। इसका मतलब x जो हम टैली करते हैं इसको टैली कराएंगे इसके साथ, और x का वैल्यू जो इन दोनों बाइनोमियल्स की पहले पहले टर्म है उसके साथ टैली कराएंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 2x है, यहाँ पे भी दूसरे बाइनोमियल की पहले टर्म क्या है x, तो उसका भी वैल्यू 2x है। इसका मतलब यहाँ पे x नहीं है बेटा, x 2x है। और जो उसके बाद में a का वैल्यू है, a का वैल्यू मतलब पहले बाइनोमियल की दूसरी वाली टर्म, a का वैल्यू है 5y, है ना 5y। और उसके बाद में b का वैल्यू चुनना है, b का वैल्यू दूसरे बाइनोमियल से आता है। इस दूसरे बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल के साथ टैली करो, b का वैल्यू आएगा 3y, b का वैल्यू आएगा 3y, a का वैल्यू 5y, b का वैल्यू 3y और x का वैल्यू 2x है। नाउ यूजिंग दिस वेरी आइडेंटिटी, ये साइड में आप लिखोगे बिकॉज दिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 2x होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 5y प्लस 3y, 5y प्लस 3y इंटू एक्स, एक्स का मतलब 2x इंटू एक्स था ना बेटा, प्लस क्या आएगा a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब 5y इंटू 3y, ओके। उसके बाद में वो क्या आएगा, इस 2 का अलग स्क्वायर चढ़ेगा और x का अलग स्क्वायर चढ़ेगा, जो मैंने अभी बताया था एक्सपोनेंट्स और पावर्स में, a इंटू बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आता है, 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस क्या आएगा 5y प्लस 3y, हाउ मच, दैट विल बी 8y, 8y मल्टीपल में है बेटा 2x, ओके। उसके बाद में कितना आएगा, प्लस न्यूमेरिकल पार्ट्स को अपने साथ, 5 3 15 आएगा, y इंटू वाई स्क्वायर आएगा 15y स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट्स को अलग से किया प्रोडक्ट, और जो अलजेब्रिक पार्ट है y इंटू वाई स्क्वायर आएगा, वो कितना आएगा 2 2 और 4 4x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। 8 2 16 आएगा कि नहीं, x इंटू वाई, वाई एक्स आता है, हम ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे एक्स वाई में, और फिर आएगा 15y स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कौन सी टर्म, स्क्वायर वाली टर्म, दैट इज 4x स्क्वायर पे प्लस 15y स्क्वायर प्लस 16xy, ओके। तो ये हमारे पास में इसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक। उसके बाद में हम लास्ट वाला पार्ट इसका करेंगे, ठीक, VIII, ठीक है। होप यू हैव रिटन दिस, तो इसको अच्छे से उतारना बेटा नोटबुक्स पे, बिकॉज जो आपको बेटा क्वेश्चन पेपर होगा उसी में से होगा जो हमने पढ़ाया होगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट वाला पार्ट है इसका, द गिवन प्रोडक्ट इज x इंटू वाई इंटू जेड, माइनस है बेटा x इंटू वाई इंटू जेड, माइनस है 4, और उसके बाद में है दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2, x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2, ठीक है बेटा। नाउ क्या करेंगे सर, इसी प्रोडक्ट को उठाएंगे और ये वाले आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी है इस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए। नाउ x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2 किसके बराबर होगा, देखिए बेटा ये x प्लस ए होना चाहिए और ये वाली टर्म x प्लस बी होनी चाहिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इसके बराबर होता है, वो तो पता ही है। अगर ये x हम देखेंगे, x दोनों बाइनोमियल्स में पहले वाली टर्म होती है, यहाँ पे पहले वाली टर्म x y z है, यहाँ पे पहली वाली टर्म x y z है, इसका मतलब x का वैल्यू है x y z। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे भी बीच में दूसरे बाइनोमियल के भी प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको प्लस में पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके और बी के सही वैल्यूज हम ले सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे XYZ प्लस, लिखेंगे ऐसे XYZ प्लस, और फिर लिखेंगे -4, क्या लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में -4 और ब्रैकेट क्लोज, असल में प्लस इंटू माइनस, ये माइनस तब जाके -4 आएगा, ठीक है बेटा। ये XYZ ही लिखेंगे, हम XYZ ही लिखेंगे, ये प्लस बीच में और यहाँ पे लिखेंगे -2 ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट। अब ये आ गए इस फॉर्मेट में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स का वैल्यू XYZ और a का वैल्यू पहले बाइनोमियल की दूसरी वाली टर्म है मतलब -4, और b का मतलब दूसरे बाइनोमियल की दूसरी वाली टर्म, वो कितना है, दैट इज b इज इक्वल टू -2। आप ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे। नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सो लेट अस सी व्हाट कम्स देयर, ओके। चलिए एक्स स्क्वायर का मतलब XYZ होल स्क्वायर, XYZ x का मतलब XYZ होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा a प्लस बी का मतलब -4 प्लस आएगा बेटा -2 इंटू एक्स का मतलब XYZ, और प्लस आएगा a इंटू बी का मतलब -4 इंटू -2। फिर से मैं आपको बताऊंगा,
यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हमने लिखा एक्स वाई जेड होल स्क्वायर, प्लस आएगा, प्लस बीच में ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस बीच में ए प्लस बी, ए का मतलब -4, प्लस बीच में अपना ये वाला प्लस, बी का मतलब -2 और इंटू एक्स वाई जेड, प्लस क्या आएगा ए इंटू बी, ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू -2। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगा, इन तीनों को अलग अलग से स्क्वायर चढ़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, बिकॉज एक्सपोनेंट्स और पावर्स में हमने पढ़ा है ए इंटू बी इंटू सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अलग, बी स्क्वायर अलग, सी स्क्वायर अलग। ठीक है, और प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा यहाँ पे -4 प्लस इंटू माइनस -2 एक्स वाई जेड, और प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा -4 इंटू -2, 4 2 जार 8, माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया +8। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आएगा -4 -2 दैट इज -8 एक्स वाई जेड +8। इस तरीके से हमने अपना ये प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जो फोन आया था इसकी वजह से थोड़ी सी आप परेशान हुए होंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन किया बेटा, पूरा पार्ट किया। तो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज पार्ट्स। जो भी पार्ट्स रिमेनिंग रहे हैं तो उनमें आप खुद कोशिश करना, कहीं भी डिफिकल्टी होगी प्लीज डू कमेंट ऑन माई वीडियो। ठीक है, थैंक यू बेटा।